हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट इनरोलमेंट के संबंध में जो इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो इंटरव्यू आपसे लिया जा रहा है उसमें किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आपको इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपीयर होना है। तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है और अगर आपका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और आपका इंटरव्यू कब हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो 11 और 12 जनवरी को रखा गया है। तो आज भी इंटरव्यू लिया गया है बहुत सारे लोगों का और कल भी बहुत सारे लोगों का जो है इंटरव्यू होगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये कहना था कि जो इंटरव्यू उनसे लिया जा रहा है उसमें जो बेसिक लॉ है उससे संबंधित प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो अगर आपका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है तो आप किस तरह से कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें, किस तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी करें, उसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो बेसिक लॉ है आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपसे डीपली इस बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। आपसे बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि सीआरपीसी आपसे पूछ लिया जाएगा कि सीआरपीसी का पूरा नाम क्या है, या फिर आपसे बीएनएसएस के बारे में पूछ लिया जाएगा कि बीएनएसएस का पूरा नाम क्या है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नया कानून है, जो तीनों नए कानून है यानी कि बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस, ये कब बना और कब लागू हुआ। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आप लोग इसका विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि कब ये एक्ट बना और कब ये इन्फोर्स में आया। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो बेल होती है वो कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है, और जो बेल दाखिल होती है जैसे कि एक रेगुलर बेल होता है, एक एंटीसिपेटरी बेल होती है। तो ये जो बेल दाखिल होती है वो सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत इसको दाखिल किया जाता है। इसके अलावा संविधान से अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे जो है क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, इन सब के बारे में भी पूछा जा सकता है और ऐसे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तो जो बेसिक और जो एक तरह से कहा जाए आपके डेली लाइफ में जो सुनने को शब्द मिलते हैं उसी से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, बेल के बारे में पूछेगा कि किस प्रोविजन में दाखिल करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एफआईआर जो है बीएनएसएस या सीआरपीसी के किस प्रोविजन के अंतर्गत जो है लिखी जाती है। इसके अलावा संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होती है, डिफॉल्ट बेल क्या होता है, 161 और 164 का बयान क्या होता है, रिट कितने प्रकार के होते हैं और ये कब कब जारी किए जा सकते हैं। तो ये जो बेसिक जो प्रश्न है आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादातर जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ बेसिक लॉ आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक तरह से इंटरव्यू में आपकी फिजिकल अपीयरेंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आपकी फिजिकल उपस्थिति वहाँ देखी जाती है। और साथ ही साथ जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया कि बेसिक जो लॉ होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। और ऐसे प्रश्न आप सभी को मुझे पता है कि पहले से पता होगा, आता होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जाइए। और जैसा कि मैं आपको बताया कि एक प्रॉपर जो है एडवोकेट का जो ड्रेस होता है उस ड्रेस में आप जाइए। लेकिन एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपको बैंड अभी नहीं पहनना है। सेम एज एडवोकेट का ड्रेस रहेगा, आप टाई लगा सकते हैं लेकिन आप बैंड नहीं पहनिएगा। उसके बाद से इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएं उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद से आपको जो है एडवोकेट के रूप में यूपी बार काउंसिल में इनरोल कर लिया जाएगा। उसके बाद से जब आपका इनरोलमेंट एडवोकेट के रूप में स्टेट बार काउंसिल में हो जाएगा तो वो जो इनरोलमेंट होता है वो प्रोविजनली 2 साल तक के लिए वैलिड होता है। इन 2 साल के भीतर आपको एआईबीई एग्ज़ाम देना होता है, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना अनिवार्य होता है। लेकिन इन 2 साल तक आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नाम से जो है केसेस फाइल कर सकते हैं, वकालतनामा पर साइन कर सकते हैं, किसी बार एसोसिएशन का मेंबर बन सकते हैं। तो इन 2 साल के भीतर आप पर जो है किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है
लेकिन बाय द वे अगर आप 2 साल के बाद से एआईबी एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं, एआईबी एग्जामिनेशन में नहीं बैठते हैं या बैठते हैं तो फेल हो जाते हैं, तब फिर आपको जो है प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है। लेकिन एक बात मैं क्लियर बता दूं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। अगर आप 2 साल के बाद भी एआईबी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, तो जो स्टेट बार काउंसिल में आपका इनरोलमेंट होता है एडवोकेट के रूप में, यानी कि जो यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में आपका इनरोलमेंट हुआ रहेगा, वो कैंसिल नहीं होता है। आपको दोबारा स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोल नहीं करवाना पड़ता है। सिर्फ आपको 2 साल के बाद से प्रैक्टिस से रोक दिया जाता है। आप अपने नाम से केसेस नहीं फाइल कर सकते हैं, वकालतनामा पर साइन नहीं कर सकते हैं, किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना जो है आप पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन एज एडवोकेट आपका नाम स्टेट बार काउंसिल की जो नामावली होती है वहाँ पर रहता है, वहाँ से कैंसिल नहीं होता है। आप एडवोकेट के रूप में जाने जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस से रोक दिया जाता है। तो इसलिए 2 साल के भीतर आपको एआईबी एग्ज़ाम पास करना होता है। जब एआईबी एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं, उसके बाद से डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, फिर आपको सीओपी मिलती है। सीओपी 5 साल तक के लिए वैलिड होती है। 5 साल पर जो है उसका वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए वेरिफिकेशन फॉर्म भरना होता है। तो वो सारी चीज़ें बाद की है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, एकदम फ्री होकर के जो बेसिक लॉ है आपको आना चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको जो भी थोड़ा बहुत प्रश्न बताया हूँ, उसी तरह के प्रश्न जो है आपको आनी चाहिए, उसकी तैयारी करके जाइएगा। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप सभी लोग जो लोग भी इंटरव्यू में बैठेंगे, मुझे उम्मीद है सभी का एज एडवोकेट यूपी बार काउंसिल में इनरोलमेंट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।